नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त एरा और आपका बुकिफाई एरा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। मित्रों, हमने अब तक द्रौपदी के जन्म से लेकर उसके विवाह और पांडवों के हस्तिनापुर लौटने तक की कथा देखी है। अब समय है आगे की कहानी जानने का। लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे बुकिफाई एरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा समर्थन करें। और अगर आप किसी विशेष पुस्तक का सारांश चाहते हैं तो अभी हमें कमेंट करके बताएं। हम जल्द ही उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। सभी पांडव जीवित हैं, यह जानने के बाद स्वयं पितामह भीष्म उन्हें पांचाल से हस्तिनापुर ले आए। उनका स्वागत बड़े ही भव्य तरीके से हुआ। पूरे भारतवर्ष में मानो बस यही सबसे बड़ा उत्सव रह गया हो। द्रौपदी के मन में अपने नए परिवार और नए घर को लेकर उत्साह और संकोच दोनों थे। वहां रहते हुए वह सबसे घुलने मिलने लगी थी और सबको थोड़ा थोड़ा जानने लगी थी। द्रौपदी स्वयं बहुत चतुर थी। इसी वजह से द्रौपदी वो देख और सुन सकती थी जिसकी तरफ कुंती या पांडवों का कभी ध्यान ही नहीं गया। वो अपने पतियों को सचेत करना तो चाहती थी, किंतु अभी समय सही नहीं था, क्योंकि पांडवों की आंखों पर परिवार के सम्मान, मर्यादा और प्रेम की पट्टी बंधी हुई थी। वो बड़ी माता गांधारी से मिलने जाती तो कभी घर की अन्य बहुओं के साथ समय बिताती। द्रौपदी परिवार की अन्य बहुओं से अलग व्यक्तित्व रखती थी। कभी कभी पितामह भीष्म के साथ गंगा नदी किनारे सैर करने जाती और उनसे उनके जन्म की कथा सुनती। वह भीष्म से राजकाज का ज्ञान भी प्राप्त करती। अपितु नदी के बहाव में उसे लकड़ी की पेटी के अंदर रखा सुवर्ण कवच वाला बालक दिखाई दे रहा था। उसका मन आज भी कर्ण को भूल नहीं पाया था। ऐसे में जब भीष्म पितामह ने उससे पूछा कि उसे हस्तिनापुर में रहना कैसा लग रहा है, तो द्रौपदी ने उन्हें अपने मन की बात बता दी। यहाँ रहना मुझे असहज लगता है। कई लोग यहाँ मेरे पतियों से घृणा करते हैं, इसीलिए मुझे यहाँ घर जैसा प्रतीत नहीं होता। भीष्म द्रौपदी की बात को भली भांति समझ रहे थे। इस बात की चिंता तो उन्हें स्वयं भी थी। इसीलिए राजसभा में उन्होंने पांडवों के अधिकार का प्रस्ताव रखा और राजा से उन्हें उनका आधा राज्य दिलवाया। किंतु यहाँ भी धृतराष्ट्र का पुत्र मोह उसके आड़े आ गया। उसने पांडवों को थोड़ा अधिक भाग दिया, परंतु यह सिर्फ दिखावा था, क्योंकि जो भाग पांडवों को मिला था वह बिल्कुल ही बंजर जमीन थी। रास्ते में बस कंकड़ और सूखी जमीन ही दिखाई दे रही थी। कुछ दिनों के सफर में तो हमारे रथ भी टूटने लगे थे। ऐसे में कुछ ही दूर जाते हमें श्री कृष्ण मिले, जो हमारी सहायता करने के लिए आए थे। लेकिन वो मुझसे ज्यादा समय पांडवों के साथ बिता रहे थे, उनके साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यदि मैं भी पुरुष होती तो ऐसी स्वतंत्रता मुझे भी मिलती। खांडवप्रस्थ कोई रहने लायक जमीन तो थी नहीं। तब अग्निदेव के आदेश से खांडव जैसी बंजर जमीन को रहने लायक बनाने के लिए अर्जुन ने समस्त जंगल को ही जला दिया था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। किंतु इसके प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि इतिहास बदलने के लिए किसी को तो यह करना ही था, और इस परिवर्तन का कार्य पार्थ ने अपने हाथों में लिया है। यह श्री कृष्ण और उनकी बातें मुझे तो कभी कभी समझ ही नहीं आती। जब तक रहने लायक यहाँ महल ना बन जाए, हमें वनवासी की तरह ही रहना पड़ेगा। मैंने ऐसे समय की कभी कल्पना तक नहीं की थी। मुझे दाई माँ की याद आ रही थी, परंतु यहाँ भी कोई था जिसे मेरी उतनी ही चिंता होती थी, जो हर कार्य में मेरा हाथ बटाता है, जिसने इस विकट परिस्थिति में
वेदव्यास के बनाए नियमों की जगह मानवता के नियमों को प्राथमिकता दी। वो थे पांडवों के मंझले भाई भीम। मुझे उनकी आंखों में वो प्यार और सम्मान दिखाई देता था जो मैं अर्जुन की आंखों में देखना चाहती थी। जंगल की आग की लपटों से अर्जुन ने एक असुर को बचाया था जिसका नाम मायासुर था, जिसने बाद में जाकर हमारे लिए एक बड़ा ही अद्भुत महल बनाया जो समग्र ब्रह्मांड में अद्वितीय था। हमारे सपनों का महल, हम जिसे अपना कह सकें, वो घर जिसकी प्रतीक्षा हम सब बचपन से ही कर रहे थे। स्वयं के घर की मनोकामना कैसी होती है, ये भला मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। मायासुर ने पांडवों के लिए एक बड़ा ही अद्भुत महल बनाया था। जहां झरने दिखते वहां दीवारें थीं, तो जहां दीवारें दिखती वहां गलियारे। जहां पानी लगता वो फर्श था और फर्श की तरह प्रतीत होता वहां पानी। जहां खिड़कियां दिखती वो चित्र थे और चित्र की तरह दिखने वाली खिड़कियां। एक विशाल सभा मंडप, झरोखे सारे बेल की लताओं से छिपे हुए। एक ऐसा महल जो कभी न सुना न देखा। परंतु मायासुर ने ऐसा अद्भुत महल बनाने के बाद उन्हें एक चेतावनी भी दी थी कि कभी किसी को यह महल देखने के लिए आमंत्रित नहीं करना। माया महल, मेरे सपनों का महल, जिसे मैंने बचपन से पाने की इच्छा रखी थी। हमारा अपना घर, यह मेरा महल था, इसीलिए इसके कायदे कानून भी मेरे थे। हम सब यहाँ खुशी से समय बिता रहे थे। यहाँ पर मेरे 5 पुत्रों का भी जन्म हुआ। मैं राज्य के कार्यों में इतनी व्यस्त थी कि अपने पुत्रों का इतने अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती थी। वो तो अच्छा हुआ कि दाई माँ थी, जो उनका ध्यान मुझसे भी अच्छे से रखती थी। मैं युधिष्ठिर को राज्य चलाने में सहायता करती और जटिल समस्याओं के लिए सलाह दिया करती। समय बीतता गया और पांडवों ने कई और विवाह भी किए, कुछ राजनीति के चलते तो कुछ अपनी इच्छा से। हर बार जब कोई भी भाई विवाह करता तो मैं दुखी हो जाती, उन पर अपना गुस्सा निकालती, स्वयं को कमरे में बंद कर लेती। किंतु तब भी वे मेरे साथ बड़ी ही धैर्यता से पेश आते। मुझे सबसे बुरा तब लगा था जब मेरे सखा श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी बहन सुभद्रा से अर्जुन का विवाह करवाया था। श्री कृष्ण से अपनी नाराजगी जताने पर उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि अर्जुन और सुभद्रा के द्वारा एक महान योद्धा जन्म लेगा, जिसका पुत्र आगे जाकर एक नए युग के राज्य का संचालन करेगा। यह कृष्ण और उनकी बातें ऐसे बताते हैं कि मानो वे सब जानते हों। किंतु सुभद्रा के व्यवहार ने उसे मेरी सबसे प्रिय सखी बना दिया था। आगे जाकर नियति की पराकाष्ठा के समय सुभद्रा ने ही मेरे 5 पुत्रों का ध्यान रखा था, अपितु उन्हें अपने पुत्र के जितना ही स्नेह और ममता दी थी। हमने कई वर्ष इस मायामहल में सुख से बिताए। कई गीतकारों ने मायामहल की भव्यता के गीत बनाए थे। एक दिन राजा युधिष्ठिर के यहाँ आतिथ्य सत्कार के लिए नारद देव पधारे थे, जिन्होंने पांडवों के पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए राजसूय यज्ञ करवाने की सलाह दी। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की राय जानकर एक बड़े राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसका प्रारंभ उन्होंने जरासंध के वध के साथ किया था। धीरे धीरे समग्र भारतवर्ष के राजाओं ने पांडवों की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली थी। राजसूय यज्ञ के अंत में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें समग्र भारतखंड के छोटे बड़े हर राजा को आमंत्रित किया गया था। जैसे मानो मायासुर की चेतावनी सबकी स्मृति से धुंधली हो चुकी हो। राजसूय यज्ञ के लिए सारे राजाओं को आमंत्रित किया जा रहा था। हस्तिनापुर से राजा की ओर से दुर्योधन और उसके भाई आए थे। कितना आश्चर्य है ना, कि जिन्होंने मेरे पतियों से सदा घृणा की, आज उन्हीं के लिए सारी तैयारी की जा रही थी। किंतु मैं भी चाहती थी कि वे सब भी देखें, जिन्हें सूखी रोटी देकर भेजा था, उन्होंने कैसे अपने कौशल से वैभवशाली महल खड़ा कर लिया। उनके साथ कर्ण भी था।
आज इतने वर्षों के बाद उसे फिर से देख रही थी। सोचा था, इतने वर्षों के बाद मैं उसे भूल जाऊंगी। उसे देखकर मेरा हृदय आज भी वैसे ही धड़क रहा था, जैसा प्रथम बार देखने पर धड़का था। मैं कर्ण से माफी मांगना चाहती थी, उस अपराध के लिए जो स्वयंवर में हुआ था। मेरा मन आज भी उससे बात करने के लिए व्याकुल था। तो मित्रों, हमने इस अध्याय में बहुत कुछ देखा। क्या सच में मायामहल उतना अद्भुत था? आपको क्या लगता है? क्या द्रौपदी और कर्ण की मुलाकात हो पाएगी? क्या मायासुर की चेतावनी झूठी थी? और क्या पांडवों का राजसूय यज्ञ सफल हो जाएगा? प्रश्न आज भी वही है कि भाग्य अधिक बलशाली है या मनुष्य का हौसला? क्या हम सब समय की बस कठपुतलियां हैं? क्या सामान्य मनुष्य को अपना भाग्य स्वयं बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त है, जो विशेष कार्य के लिए जन्मी विशेष आत्माओं को नहीं? प्रश्न बहुत सारे हैं और उनके उत्तर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम बहुत जल्द अगला अध्याय लेकर आएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।